क्या सौरव गांगुली सचमुच स्टीव वॉ से नफरत करते थे? क्या उन्होंने सचमुच स्टीव वॉ को जानबूझकर इंतजार करवाया था? क्या सच में वो अपना ब्लेजर भूल गए थे, या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेला गया ये एक मास्टर स्ट्रोक था? आखिर ऐसी क्या बात थी कि स्टीव वॉ ने सालों बाद भी इस घटना को नहीं भुलाया? और टॉस पर हुई कुछ मिनट्स की देरी ने इंडियन क्रिकेट को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? इन सवालों का जवाब जितना दिलचस्प है, उससे कहीं ज्यादा मजेदार है पूरी कहानी। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा कि एक भूला हुआ ब्लेजर कैसे भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे चर्चित माइंड गेम में बदल गया। 26 फरवरी 2001 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच शुरू होने वाला था। स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलियाई टीम उस समय क्रिकेट की दुनिया की सबसे खतरनाक टीम मानी जाती थी। लगातार 16 टेस्ट मैच जीत चुकी ये टीम भारत आई थी एक बड़ा सपना लेकर। वॉ ने इस दौरे को अपना फाइनल फ्रंटियर कहा था, यानी कि क्रिकेट की दुनिया में एकमात्र बड़ी चुनौती जो अभी भी उनके लिए बाकी थी। दूसरी तरफ भारत के कप्तान थे सौरव गांगुली। कप्तानी संभाले उन्हें ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। सामने शेन वॉर्न, ग्लेन मैकग्रा, मैथ्यू एडन, रिकी पॉन्टिंग और स्टीव वॉ जैसे दिग्गज थे। लेकिन मैच शुरू होने से पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी सीरीज के दौरान काफी चर्चा बटोरी। और मजेदार बात यह है कि उस समय शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि टॉस से जुड़ी ये घटना सालों बाद भी याद रखी जाएगी। टॉस का समय हो चुका था, स्टीव वॉ मैदान पर पहुंच चुके थे, लेकिन भारतीय कप्तान सौरव गांगुली अभी तक वहां नहीं आए थे। बाद में स्टीव वॉ ने दावा किया कि गांगुली टॉस के लिए जानबूझकर देर से पहुंचे थे। उस समय ये बात जो है वो छोटी सी लगी। मैच शुरू हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस मैच में बुरी तरीके से हरा दिया, लेकिन स्टीव वॉ इस घटना को नहीं भूल पाए। यही वजह है कि आगे आने वाले सालों में उन्होंने कई बार इसका जिक्र किया। अब सवाल यह है कि आखिर टॉस पर हुई कुछ देर की देरी में ऐसी क्या बात थी जिसने ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन को इतना ज्यादा परेशान कर दिया? इस सवाल का जवाब हमें करीब 19 साल बाद मिला। जुलाई 2020 में बीसीसीआई के एक कार्यक्रम ओपन नेट्स विद मयंक में गांगुली ने पहली बार विस्तार से इस कहानी को बताया। उन्होंने कहा कि पहले टेस्ट में वो सचमुच अपना ब्लेजर ड्रेसिंग रूम में भूल गए थे। उस दौर में कप्तान को ब्लेजर पहनकर टॉस के लिए आना एक परंपरा थी। गांगुली ने माना कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ ये उनकी पहली बड़ी सीरीज थी और वो काफी नर्वस भी थे। ब्लेजर लेने में लगा समय और इसी वजह से वो देर से वहां टॉस के लिए पहुंचे थे। यहां तक कहानी में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। गांगुली ने उसी बातचीत में एक बेहद दिलचस्प बात कही। उन्होंने बताया कि बाद में उन्हें महसूस हुआ कि स्टीव वॉ इस घटना पर काफी रिएक्ट कर रहे हैं। उन्हें लगा कि ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन इस बात से खुश नहीं है। गांगुली के मुताबिक उन्होंने नोटिस किया कि ये छोटी सी बात सामने वाली टीम को काफी परेशान कर रही है। और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती धीरे धीरे माइंड गेम का हिस्सा बनने लगी। स्टीव वॉ की कहानी अलग थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन में उन्होंने दावा किया कि गांगुली उन्हें 7 बार टॉस के लिए इंतजार करवा चुके थे। वॉ ने लिखा कि भारतीय कप्तान का ये बिहेवियर उन्हें पसंद नहीं था। साल 2013 में भी उन्होंने कहा कि ये खेल के नियमों का अपमान था। वॉ के मुताबिक मैच रेफरी को भी गांगुली से समय पर आने के लिए कहना होता था, यानी कि ऑस्ट्रेलियाई कप्तान इसे एक साधारण भूल नहीं मानते थे। उनके लिए गांगुली ये जानबूझकर किया करते थे और शायद यही वजह थी कि टॉस वाला मामला दोनों कप्तानों के बीच एक अलग लड़ाई बन चुका था। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? इसका जवाब खुद गांगुली ने बाद में अपनी किताब में दिया। अपनी किताब अ सेंचुरी इज नॉट इनफ में गांगुली ने लिखा कि स्टीव कहते हैं कि मैंने उन्हें 7 बार इंतजार करवाया। मैं कहता हूं कि मैंने ऐसा सिर्फ 3 ही बार किया था। पहली बार मैं सचमुच अपना ब्लेजर भूल गया था, लेकिन जब मैंने देखा कि वो इससे काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि ये काम फिर से किया जाए। यही वो लाइन है जिसने पूरे विवाद को फिर से जिंदा कर दिया था।
गांगुली ने साफ कहा कि शुरुआत गलती से हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने समझ लिया कि इसका असर देखने को मिल रहा है और तब ये एक तरीके का माइंड गेम बन गया। दरअसल ये सिर्फ टॉस की कहानी नहीं थी, ये उस दौर की कहानी थी जब भारतीय क्रिकेट बदल रहा था। 1990 के दशक में अक्सर विदेशी टीमें भारत के प्लेयर्स पर मानसिक दबाव बनाया करते थे, यानी कि स्लेजिंग किया करते थे। लेकिन गांगुली की कप्तानी में भारतीय टीम पहली बार उसी अंदाज में जवाब देना सीख रही थी। स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलियाई टीम स्लेजिंग और मेंटल प्रेशर बनाने के लिए मशहूर थी, लेकिन गांगुली उन कप्तानों में नहीं थे जो चुपचाप सब कुछ सुन लें। वो जवाब देते थे और शायद यही बात ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन असली टकराव अभी बाकी था। 11 मार्च 2001 ईडन गार्डन्स, दूसरा टेस्ट मैच चल रहा था। सीरीज में भारत 0-1 से पीछे था। ऑस्ट्रेलिया मैच पर पूरी तरीके से हावी था। भारत को फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया आसानी से सीरीज जीत जाएगी। भारतीय टीम प्रेशर में थी। इस दौरान गांगुली बल्लेबाजी करने के लिए आए। बाद में अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि स्टीव वॉ उनके पास आए और बोले, सन यू हैव 6 months लेफ्ट इन क्रिकेट, यानी कि अब बेटा आपके पास क्रिकेट में अब सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं, तब तक आप इसके मजे लो। ये ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का कॉन्फिडेंस था। उन्हें लग रहा था कि भारत जो है वो मैच हारने जा रहा है और सौरव गांगुली का कप्तानी करियर जो है वो ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। लेकिन क्रिकेट की सबसे खूबसूरत बात यही होती है कि यहाँ कहानियां बहुत जल्दी बदल जाती है। वीवीएस लक्ष्मण ने उसी मैच में 281 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। राहुल द्रविड़ ने 180 रन बनाए। दोनों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे महान पार्टनरशिप में से एक कर डाली। भारत ने मैच में वापसी की। अचानक प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे आ गया। जिस टीम को जीत पक्की लग रही थी वो अब हार से बचने की कोशिश कर रही थी। और फिर आए हरभजन सिंह। पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज को परेशान करने वाले हरभजन ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। भारत ने वो मैच 171 रन से जीत लिया। ये टेस्ट इतिहास की सबसे बड़े कमबैक में गिना जाता है। लेकिन कहानी में सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी आना बाकी था। गांगुली ने अपनी किताब में लिखा कि जब स्टीव वॉ दूसरी पारी में आउट होकर लौट रहे थे, तब उन्होंने स्टीव वॉ से कहा, इस हार के बाद मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लग रहा है। ये वही कप्तान था जिसे कुछ दिन पहले बताया गया था कि उसके क्रिकेट करियर में सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं। अब वही कप्तान उन्हें मुंह पर जवाब दे रहा था। और पहली बार ऑस्ट्रेलिया को महसूस हो रहा था कि सामने वाली टीम सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि उनसे मानसिक रूप से भी लड़ाई लड़ रही है। कोलकाता की जीत के बाद सीरीज चेन्नई पहुंची। निर्णायक टेस्ट मैच खेला गया। हरभजन सिंह ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी की। भारत ने इस मैच को जीता और सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी हारी और उनके लगातार 16 टेस्ट मैच जीतों का सिलसिला भी टूट गया। स्टीव वॉ का फाइनल फ्रंटियर अधूरा रह गया। भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान मिली। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। गांगुली ने अपनी किताब में लिखा कि लगभग एक दशक बाद भी स्टीव वॉ इस किस्से को याद रखते हैं। एक कार्यक्रम में वॉ ने मजाकिया लहजे में कहा कि वो स्टेज पर घड़ी लेकर आएंगे क्योंकि सौरव गांगुली हमेशा देर से आते हैं। गांगुली को लगता था कि यही इस बात का सबूत था कि टॉस वाली घटना ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के दिमाग में बैठ चुकी थी, वरना कोई इंसान 10 साल बाद भी उस बात का जिक्र क्यों करता। आज जब 2001 की उस ऐतिहासिक सीरीज को याद किया जाता है तो लोग वीवीएस लक्ष्मण की 281 रन की पारी, राहुल द्रविड़ की दीवार जैसी बल्लेबाजी और हरभजन सिंह की हैट्रिक को याद रखते हैं। लेकिन उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा, टॉस, एक भूला हुआ ब्लेजर, कुछ मिनट की देरी और उससे शुरू हुई बहस भी थी, जिसने टीम इंडिया के ना सिर्फ खेलने बल्कि मैदान पर विरोधी टीम से लड़ने के जज्बे को भी पूरी तरीके से बदल दिया। और यही वजह है कि क्रिकेट इतिहास में भूला हुआ ब्लेजर सिर्फ एक ब्लेजर नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास की मशहूर माइंड गेम स्टोरी भी बन गया था। तो ये थी पूरी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।